दिया। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणित LCM। तो बहुत सरल है। तो देखो पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने 26 और 91 ये आपको दे दिया। करना कैसे है तो देखो ऐसा पहले एक ऐसा लिख दिया करो, दिया है प्रथम संख्या बराबर 26 तथा द्वितीय संख्या बराबर में है 91, है ना। अब आपको HCF और LCM लिखाना है, दोनों के बढ़िया LCM ले लो ऐसे, गुणनखंड 91 करें तो 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। ऐसे करके देखो एक 7 से जाएगा जहाँ तक, 7 एकम 7, 9 थे 3 2 बचे 21, 7 3 21 और 13 एकम 13। अब देखो HCF क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपन ने ये लिख दिया कि भाई 26 बराबर क्या आया हमारे पास 2 गुणित 13, 91 बराबर क्या आया अपने पास 7 गुणित 13। अब आपको निकालना है HCF। तो कुछ नहीं करना, बताओ इन दोनों में इनमें एक सी संख्या कौन है, तुम कहोगे सर 13 ही है, तो ये 13 ही क्या हो गई अपनी HCF। LCM निकालने की कुछ नहीं करना, आपने ये जो 13 लिखा है ना ऐसे लिख दो। अब इन 13 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बाकी के जितने बचे उन्हें और लिख दो, तो 2 बचा और 7 बचा, इनका आपस में गुणा कर दो, LCM निकल गया। 13 दूनी 26, 26 में 7 का गुणा करो, 7 6 42 की 2 हाथ से लाई 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 182 LCM। अब अच्छा अब वो क्या कह रहा है, तो अब कह रहा है भैया अब इसकी करना है जांच। तो जांच के लिए देखो ये ऊपर लाइन दी ना, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणित LCM, यही वाला नियम। तो आप लिख देना इधर पर जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो चलो दो संख्या कौन कौन सी थी, तो क्वेश्चन में दी है 26 और 91। HCF कितना निकाला अपन ने 13, LCM कितना है 182, गुणा कर दीजिए अब 26 का 91 में और 13 का 182 में। तो देखो 13 का अपन गुणा कर दे रहे हैं 182 में, इधर साइड में कर दे रहा हूँ मैं इधर पर, है ना। तो 182 गुणित 13, 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4 हाथ से लाई 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 का 2 में 2 ही, 1 8 का 8, 1 का 1 में 1, तो 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 3 हाथ से लाई 1 2, 2366। अच्छा अगर 91 का 26 में करोगे तो भी इतना ही आएगा, करके देख ले रहे हैं। तो 91 गुणित 26, 6 एकम 6, 6 नम 54, 2 एकम 2, 2 नम 18, जोड़ोगे तो 6 4 और 2 6, 8 5 13 3 हाथ से लाई 1 2, आ गया ना दोनों साइड बराबर। बस फिर उठा के इधर लिख दिया, ये हो गई RHS, ये हो गई LHS। तो LHS बराबर है RHS, ये आपकी जांच हो गई। तो इस तरीके से इन सवालों को आपको जो है करना है। अगला एक और इसका अपन सवाल देखेंगे फिर। अब दूसरा आपको दिया है 510 और 92। तो दूसरा 510 तो वही लिख देंगे, दिया है प्रथम संख्या बराबर 510 तथा द्वितीय संख्या बराबर में 92, द्वितीय संख्या बराबर 92। अब कर दे रहे हैं तो 510 और 92 2 से जाएगा, 5 है ये, 2 दूनी 4 बचा, 1 2 पंजे 10 बचा, 1 2 पंजे 10, क्लियर। फिर आपका जाएगा 5 15 3 से, भाई 3 7 21, 3 8 24 बचा, 1 3 15 होगा, 3 5 15। अब जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5 बचे 3, 5 7 35 और 17 एकम 17। अब इसे 2 से जाएगा, 2 चौके 8 बचा, 1 2 6 12, 2 दूनी 4 2 3 6 और 23 एकम
23। अब वही सिंपल भाई 510 बराबर हमारे पास क्या आ गया जी, आ गया 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। और 92 बराबर कितना आ गया अपने पास, 2 गुणित 2 गुणित 23। अब अपन ने पढ़ा है कि भैया HCF क्या होता है, तो HCF जो दोनों में हो, तो देखो 2 इसमें है और 2 इसमें है। अब समझो इधर 2 है लेकिन अब इसमें 2 नहीं बचा, मतलब LCF नहीं है। 23 इधर है, इधर नहीं, 3 इधर नहीं, 5 इधर नहीं, 17 इधर नहीं, दोनों में हो वही उसी को लेते हैं HCF में, और हर किसी को नहीं लेते। तो भैया कुल मिलाकर बस ये 2 थे, तो ये 2 बार है, तो इसे एक बार लिख दो। LCM क्या हो जाएगा, तो भैया इस वाले 2 को तो तुम्हें एक ही बार लिखना है। अब इनके अलावा जितने बचे सब लिख दो। तो ये 2 बचा, ये 23 है तो ये लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो, है ना, 5 का 5 और 17 का 17। अब इनको गुणा करो। तो सबसे पहले अपन छोटे छोटे कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो अपने पास 60 आ गया। अब 60 का गुणा अपन 23 में कर ले रहे हैं। 60 का गुणा किस में कर दे रहे हैं अपन, 23 में। तो ऐसे करो इसे, 23 गुणित 60। 0 अपन ने अलग से अलग रख दी। अब 6 का गुणा, 6 तिया 18 का 18 से लाई 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अब उसका गुणा किस में करेंगे, 17 में कर दो। 7 शून्य शून्य, 7 8 56, 56 की 6 हासिल आई 5, 7 3 21, 21 और 5, 21 और 5 होगा 26 की 6 हासिल आई 2, 7 एकम 7 और 2 9। गुणित लगाओ। अब 1 का 0 में करोगे 0 ही आओगे, 1 का 8 में करोगे 8 ही आएगा, 1 का 3 में करोगे 3 और 1 का 1 में करोगे 1। जोड़ दो इन्हें, 0 6 8 और 6, 14 1 4 हासिल आई 1, 9 10 और 3 13 3 हासिल आई। तो आपका आ गया 23,460 LCM। अब जांच करने के लिए क्या करना है भैया, जांच बराबर अपन ने पढ़ा ही लिया। जांच का फॉर्मूला क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। जमा दो, 2 संख्या क्वेश्चन में दी ही अपन को, 510 गुणित 92। HCF कितना दिया है अपन को 2, और LCM हमने कितना निकाल दिया 23,460। गुणा करो। अब 2 शून्य शून्य, 2 छिंग 12, 1 2 हासिल आई 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920। अच्छा देखो, जब तुम इसका गुणा करोगे ना 510 का 92 में, तो भी कितना आएगा 46,920। तो ये आंसर है। इस टाइप से आपको ये सवाल जो है करने हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो हल, सबसे पहले अपन 336 के गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद 54 के। 2 से जाएगा, 2 एकम 2 बचा 1 3 13, 2 छिंग 12, फिर बचा 1 3 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चुक्के 8, फिर 2 चुक्के 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। फिर 54, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब 336 के गुणनखंड आ गए अपने पास, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। और 54 के गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 3 और गुणित 3। अब देखिए, सबसे पहले अपन को HCF निकालना है। तो HCF बराबर क्या होता है, जो इन सब में कॉमन हो। जैसे ये वाला 2 इसमें है और इसमें भी। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो ये 3 इधर है और ये 3 इधर है। अब बाकी की चीज मिलाओगे, देखो इधर 3 है लेकिन इस वाली पूरी लाइन में अब 3 नहीं बचे। इधर पर 7 है लेकिन इधर 7 नहीं बचे। इधर पर 2 है लेकिन इधर पर अब 2 नहीं बचे। तो बस कॉमन क्या आएगा, तो ये वाला 2 और ये वाला 3। कुल मिला के HCF 3 दूनी 6। अब LCM में क्या होगा, जो आपने ये लिखे है ना, ये 2 बार 2 था, इसे आपने 1 बार लिखा, और ये 3 बार 2 था, इसे 1 बार लिखा। इसे लिख दो जैसा का तैसा। अब इनको छोड़कर जितनी चीजें बची वो सब लिख दो। जैसे ये 3 2 बचे और 1 7, तो ये लिख दो 2 गुणित 7। ऐसे ये 2 क्या बचे, 3 बचे, तो ये भी लिख दो 3 गुणित 3। अब इनका गुणा करेंगे तो LCM निकल जाएगा। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48
48 का गुणा अपन करेंगे 7 में। 48 गुणित 7, 7 8 56 की 6, हासिल आई 5, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33, तो आ गया 336। अब आपको 336 को गुणा 3 में करना है, या सीधी बात 9 में कर दो। 336 को गुणा 3 में कर ले रहे हैं, तो 3 18 का 8, हासिल आई 1, 3 का 9 और 1 10 की 0, हासिल आई 1, 3 का 9 और 1 10, 1008। अब 1008 में आप गुणा करेंगे इस वाले 3 का, आखिरी का, तो 3 8 24 की 4, हासिल आई 2, 3 9 0 2 का 2, 3 9 0 और 3 एकम 3, तो इसका एलसीएम आ गया 3024। अब अपन को क्या करना है, तो अब करना है जांच। तो जांच बराबर क्या होता है, पढ़ा है अपन ने, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुणित एचसीएफ। आप चाहें तो एचसीएफ आगे पीछे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं है। दो संख्या हमारे पास कौन सी थी, 336 और 54, 336 गुणित 54, एलसीएम कितना है अपने पास 3024, एचसीएफ कितना है अपने पास 6, इनका आपस में गुणा कर दो। 6 चौके 24 की 4, हासिल आई 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1 4, हासिल आई 1, 6 0 0 1 का 1 और 6 3 18। अगर आप इन दोनों का गुणा करोगे तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा। एक बार करके देख लेना। तो इधर साइड में कितना है 336 गुणित 54, 4 सिंह 24 की 4, हासिल आई 2, 4 3 12 और 2 14, 1 4, हासिल आई 1, 4 3 12 और 1 13, 5 6 30 की 0, हासिल आई 3, 5 3 15 और 3 18 का 8, हासिल आई 1, 5 3 15 और 1 16, जोड़ो 4 4 8 और 3 11 की 1, हासिल आई 1 8 6 और ये 2 8, 1 आ गया ना।